तो चाहे आंधी आए या तूफान आए, कैमरा की भले माँ बहन क्यों ना हो जाए, हमें ट्रेडिंग सीखना है। तो दूसरा टॉपिक था टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम में क्या क्या होता है? 1 आवर का टाइम फ्रेम होता है। टाइम फ्रेम, ये दो वर्ड है, टाइम और एक फ्रेम। टाइम होता है समय, फ्रेम होता है फॉर्मेशन। जैसे कि ये 1 आवर का कैंडल है, ये एक कैंडल बनने में 1 घंटा लेगा, और ये एक फॉर्मेशन है, कैंडल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो सिंपल चीज़ है, फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो और जैसे कि 4 आवर कैंडल हुआ, 15 आवर कैंडल हुआ, 5 मिनट का कैंडल हुआ, और 1 डे का। और भी कैंडल्स और भी टाइम फ्रेम होते हैं, हम चाहे तो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यदि हमें 3 मिनट का कैंडल चाहिए तो 3 मिनट का भी मिल जाएगा। 1 मिनट का चाहिए, जैसे कि ये कैंडल को बनने में पूरा 1 मिनट लगा, और अगले 1 मिनट में दूसरा कैंडल बनेगा। तो हमने उससे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। वो उसके ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स आते हैं जो पैसे लेते हैं इस चीज़ के। तो हमारा भी यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म हम लोग सीख चुके हैं कि ये जो है, जो पेयर्स है, जो जोड़ी है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में यदि की लेवल मार्क कर रहे, जैसे कि लिक्विडिटी स्वीप हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एफ जिसे हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, ये सब होते हैं की लेवल्स। तो यदि हम लोग की लेवल्स इसमें मार्क कर रहे हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम लोग ट्रेड जब लेते हैं तो 5 मिनट के कैंडल में ही लें, वरना लॉस झेलना पक्का है। यदि हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम में यदि की लेवल मार्क करते हैं, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि 15 मिनट कैंडल के टाइम में ही हम लोग ट्रेड लें। और जैसे कि 15 और 5 मिनट इतना कन्फर्म मतलब ज़रूरी नहीं है, तो हम उसे स्किप कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सबसे मेन, 1 डे कैंडल। 1 डे कैंडल जो होता है, यदि कोई आप स्ट्रेटजी के हिसाब से देखो, समझ जाइए 1 डे कैमल कैंडल है पिछले दिन का। यानी ये जो कैंडल है ये पिछले दिन बना था, आज एक नया कैंडल बन रहा होगा जिसे हमें देखना ही नहीं है। और जब हम लोग 1 डे के कैंडल में जो रेजिस्टेंस, यानी जहाँ से मार्केट छू के नीचे आया वो हमारा रेजिस्टेंस एरिया होगा, जहाँ से मार्केट ऊपर गया वो हमारा सपोर्ट एरिया होगा। ये हम 1 डे के कैंडल में हमें क्या मार्क करना है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया। फिर हमें स्विच करना है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम क्या करेंगे? हमें देखना है कि मार्केट बुलिश है